संस्कृत का लेसन 17 सप्तदश पाठः राज्ञी दुर्गावती। लेसन 17 17 पाठ रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती लेसन का पार्ट 1 पहले हो चुका है, ये है पार्ट 2 जो कि पेज नंबर 74 से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। दीक्षा दीक्षा बोलती है तदंतरम दुर्गावत्यायाः पूर्ण विजयः अभवत् किम। दीक्षा बोलती है कि उसके बाद जब रानी दुर्गावती ने आसफ खान को हराया, एक दिन में ही उस पर विजय प्राप्त की, तब उसके बाद दुर्गावती पूरी तरह से विजय हुई क्या, ऐसा क्वेश्चन करती है दीक्षा। तो रमण बताता है न पराजितः आसफ खानः द्वितीय दिवसे शतघ्नीनां प्रयोगं कुर्वन् प्रचंडाक्रमणम् अकरोत्। नहीं, जो पराजित आसफ खान था, फर्स्ट दिन वह युद्ध में हार चुका था, उसके बाद दूसरे दिन उसको आसफ खान ने दूसरे दिन शतघ्नीना मीन्स होता है तोप होती है ना, जो बड़ी बड़ी तोपें होती हैं जिसमें गोला डालकर उसे छोड़ते हैं तो बहुत दूर तक जाकर वो फटता है गोला। तो तोपों का प्रयोग करके भयंकर आक्रमण किया। किसने? आसफ खान ने रानी दुर्गावती की सेना पर। तस्य प्रतिरोधे असमर्थाः बहवः गोंड सैनिकाः हताः। उनका जो उसने आक्रमण किया आसफ खान ने, तो उनका मुकाबला करने में असमर्थ होकर जो गोंड राज्य के सैनिक थे वे मर गए। अस्मिन् युद्धे एकः बाण तस्या नेत्रे द्वितीयश्च कंठे लग्नः। इस युद्ध में रानी दुर्गावती को एक बाण उनकी आंख में और दूसरा बाण उनके गले में लगा। तथापि सा युद्ध कृतवती अंतिम मृत्युं समीपम अवलोक्यं स्वसम्मान रक्षायै सा स्वयमेव कृपाणघातेन प्राणान् अत्यजत। फिर भी उन्होंने, जब उनकी आंखों में बाण लग चुका था, गले में बाण लग गया था, फिर भी वे युद्ध करती रही और अंत में जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मेरी मृत्यु समीप है, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही है कि मैं इनसे युद्ध करूं, तब उन्होंने स्वयं के सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं की ही तलवार से खुद पर प्रहार किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। दीक्षा इदम तु बहु कष्टकारकम। यह तो बहुत कष्टकारक हुआ होगा, ऐसा दीक्षा बोलती है। रमण आम हाँ, तस्याः बलिदानम अधुनापि जनाः स्मरन्ति। उनके बलिदान को आज भी लोग याद करते हैं। जबलपुर मंडला मार्गे तस्याः समाधि अस्ति। जबलपुर और मंडला मार्ग के बीच में, या जबलपुर और मंडला मार्ग है जो रास्ता है, वहां पर उनकी समाधि अभी भी है, उनकी समाधि है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सा आद्यापि यशः शरीरेण जीवति। काव्यों में, लोकगीतों में और इतिहास में वह आज भी यश रूपी शरीर से जीवित है। दीक्षा सत्यम दुर्गावती दुर्गा इव आसीत। दीक्षा बोलती है कि सही ही है, दुर्गावती दुर्गा की तरह ही थी। मीन्स जैसे माता दुर्गा प्रचंड रूप धारण करती है, उसी तरह से दुर्गावती ने भी ऐसा रूप धारण किया और बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की और अंत में उन्होंने अपने सम्मान के लिए खुद को ही अपनी ही तलवार से खत्म कर दिया। यहाँ पर ये लेसन फिनिश होता है। लेसन में एक क्वेश्चन है पेज नंबर 75 पर, क्वेश्चन नंबर 7 धातु। इसको जरा आप समझ लीजिए। धातु है लंग लकार धातु। लंग लकार में पट धातु को आपको बनाना है। तो इधर तो पुरुष लिखे जाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
बहुवचन मीन्स दो से अधिक मिलकर अगर कुछ कर रहे हैं तो बहुवचन। पठ धातु, पठ मीन्स होता है पढ़ना। इसी तरह से ये आप समझ लीजिए। इसके बाद आपको लिख धातु मीन्स लिखना, क्रीड मीन्स खेलना, धाव, धाव मीन्स दौड़ना, खाद मीन्स खाना और गम, गम मीन्स जाना। ये सारी धातु आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। तो पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद ये आप खुद से कीजिएगा आपकी कॉपी में। तो देखिए ये तो सेम आएगा पुरुष और वचन। अब देखिए इसको समझने के लिए अ तो सभी के आगे लगेगा। जब हम लंग लकार करते हैं तो अ तो सभी वचन और सभी पुरुषों के सामने लगेगा। उसके फ्रंट सबसे आगे अ लगेगा। उसके बाद आपको बस ये पीछे का याद करना है। अ पीछे त, इधर ताम, इधर न। यहाँ पर ह मीन्स दो बिंदी, तम, त, म, यहाँ आ की मात्रा और व और आ की मात्रा और म, और बीच में आपको यहाँ पर बस ये धातु लिख देना है। पठ, अभी पठ धातु है, फिर आप लिख से करेंगे तो लिख, जैसे कि पठ, क्या हुआ अपठत, फिर पठ लिखा, अपठताम, फिर पठ लिखा, अपठन। मध्यम पुरुष अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष अपठम, यहाँ आ की मात्रा ऑलरेडी है, पठ लिखा हमने अपठाव, और फिर हमने यहाँ पठ लिखा तो अपठाम। तो ये इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा लंग लकार में धातु बनाने के लिए। सिर्फ आगे तो अ लगाना है, जिसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पीछे के अगर आप वर्ण याद रख लेते हैं तो बीच में सिर्फ जो धातु दी गई है वह धातु आपको यहाँ पर ऐड करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब आप खुद से आपकी कॉपी में ये 5 धातु बनाइएगा। थैंक यू सो मच।